ठंडी में चादर ओढ़कर नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, सदरी का जो है बटन खोल कर नमाज होगी या नहीं, टोपी को फोल्ड करके पहन कर नमाज पढ़ने से नमाज होगी या नहीं, या फिर जो है ना चादर किस तरह से ओढ़ी जाए या मफलर किस तरह से बांधी जाए, सही तरीका क्या है ठंडी में नमाज पढ़ने का, ये सब चीज़ पहनकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई मोहम्मद नूर हसन जमाली आपका अपना चैनल नूर हसन जमाली में हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टॉपिक पता चल ही गया है कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर हाजिर आया हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाना और अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहले मैं आपको चादर ओढ़ने का तरीका बता देता हूं। नमाज जो पढ़ते हैं लोग ठंडी के मौसम में तो किस तरह से चादर ओढ़ेगा तो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं बताता हूं चादर ओढ़ने का सही तरीका क्या है। बिना आवाज़ के बताऊंगा क्योंकि जो है माइक जो है अंदर फंस जाएगी तो आवाज़ बराबर नहीं आएगी। तो आपको देखना है बस। आप इस तरह से चादर को लेने के बाद ऐसे करके लेने के बाद आप जो है इस तरह से ओढ़ लें। बाज़ लोग मुंह ढक के रखते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है, इस तरह से कर ले। और एक बार देख ले। पर ऐसे लाकर छोड़ दें तो भी नमाज हो जाएगी, या फिर जो है इस तरह से इसको रख लेंगे तो यही सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि खुलने का भी डर नहीं है और ना इधर गिरने का डर है। तो इसी तरह से आप जो है ओढ़ के नमाज पढ़ सकते हैं, यही सही तरीका है। और बाकी जितनी तरीका है गलत है, बाकी सब जो है गलत तरीका है, उससे नमाज ख़राब होती है, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। यही सही तरीका है। तो इसी तरीके से आप जो है नमाज में चादर को ओढ़े। अब मैं बता देता हूँ आपको मफलर। ये मफलर है, समझ लीजिए। तो इस तरह से नहीं रखना है गले में, नमाज नहीं पढ़ना है, या फिर इस तरह से भी नहीं रख के नमाज पढ़ना है, इस तरह से भी नहीं रख के नमाज पढ़ना है, यानी इस तरह से भी नमाज नहीं पढ़ना है। तो आपको किस तरह से सही तरीका क्या है, ये हुई सही तरीका। बाकी जितनी तरीका है वो सब गलत तरीका है। अब रही बात ठंडी में जो टोपी पहनते हैं, वो टोपी पहनकर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे ये टोपी देख रहे हैं, हमारी ये टोपी तो सही है, फोल्ड नहीं करना पड़ता है, ऐसे पहन के ही नमाज हो जाती है। हाँ, यही इस तरीके से ही बनावट की गई है इस टोपी की। लेकिन बाज़ टोपी ऐसी होती है कि उसकी बनावट ऐसे ही नहीं रहती है, इस तरह अगर रही तो उल्टी लगती है, लेकिन इसको अगर फोल्ड कर लेंगे तो ये सही हो जाती है और सीधी लगती है। तो इस तरह से भी नमाज हो जाएगी। और जो लोग इस तरह से फोल्ड करके पढ़ते हैं, जिस टोपी की बनावट ऐसी हुई है, इस तरह से पढ़ते हैं लोग, तो उस तरह से भी नमाज हो जाती है, क्योंकि इस टोपी की बनावट ही है, ऐसी ही है। इस तरह टोपी बना ही गई है, इस तरह टोपी बनाई गई है, इसलिए नमाज हो जाती है। तो कोई और तरीका टोपी पहनने का नहीं है, यही दो तरीका है, इस तरह पहने या इस तरह पहने, दोनों तरीके से नमाज होती है। तो दोस्तों और एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि ये टोपी जो है मोटी होती है, तो इसको थोड़ा दबा के सजदा करें, क्योंकि ज़मीन और पेशानी दोनों आपस में जम जाए, ज़मीन में पेशानी जम जाए ताकि सजदा सही से हो जाए। और अगर उठी रही तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए आपको दबा के सजदा करना पड़ेगा ये टोपी पहन के। तो आप थोड़ा दबा के सजदा करें ताकि आपका सजदा मुकम्मल हो जाए, सही तरीके पर हो जाए, नमाज में कोई ख़राबी ना आए। और मैं आपको बता देता हूँ
कि सदरी का बटन खुला रहने से नमाज होगी या नहीं, या जैकेट का चेन खुला रहने से नमाज होगी या नहीं। बाज़ लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो सदरी का बटन खोल देते हैं, खोल के रखते हैं, और बाज़ लोग जो है, कुछ लोग जो है लगा के रखते हैं। तो दोनों तरीके से ही लोग पहनते हैं, इसलिए दोनों तरीके से ही नमाज सही हो जाएगी। यानी आप खोल के अगर रखेंगे सारे बटन तो भी नमाज हो जाएगी, और अगर सारे बटन लगा के रखेंगे या चेन लगा के रखेंगे जैकेट का या कोट का तो फिर भी नमाज हो ही जाएगी, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।